तो चलो सबसे पहले सभी को जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम लोग हैं, हम लोग जो आइसो प्रीफिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। जब भी कॉमन नेम लिखा जाता है तो मैक्सिमम बच्चों जो है नॉर्मल प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स, नियो प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में नहीं जानता है, और इससे सवाल भी बन जाता है। और केमिस्ट्री में कई जगह पर आइसो नॉर्मल और नियो प्रीफिक्स का उपयोग भी मिलता है। तो उस टाइम में जो है बच्चा भाई साहब मैक्सिमम डर जाता है कि यार ये कहां से आ गया। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन नेम लिखने में उपयोग होगा और आइसो प्रीफिक्स के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग भाई साहब सीखेंगे आइसो प्रीफिक्स के बारे में। और इस वीडियो देखने के बाद आइसो किसे कहा जाता है, उपयोग कैसे होता है, कहां होता है, ये सारा एक एक डॉट आपका होगा क्लियर। आपके मन में कोई भी एक दुविधा नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है कि भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलो तो भाई साहब देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एक बात समझो। इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अब कई सारे बच्चा के मन में सवाल आ गया होगा कि सर हमको ब्रांच हाइड्रोकार्बन नहीं समझ में आता है। ब्रांच हाइड्रोकार्बन ये क्या हो गया, हमको नहीं धस रहा है। देखो ये तो समझ में आ रहा होगा ना, हाइड्रोकार्बन। पहले प्यार से देखो, यहां लिखा हुआ है लास्ट में हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा हुआ है दोस्त? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब याद रखना कि हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब याद रखना कि कार्बन। मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के से मिलने से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आप तो हम समझ गए, लेकिन यहां पर लिखा है सर ब्रांच। अब ब्रांच का मतलब नहीं धस रहा है, तो ब्रांच का मतलब समझो। देखो भाई, जब इस तरह से सीधा रहता है चैनवा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। लेकिन देखो इसी तरह से अगर यहां इस तरह से दे दिए और यहां बीचवा में को झुलाए दिए, देखो ये तो सीधा था नॉर्मल, अब जब बीचवा में को झूल गया तो इसी का नाम है ब्रांच। क्या है? ब्रांच। बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, बरगद का पेड़, शाखा। बरगद का एक सीधा सा पेड़ है, डढ़िया इधर गया और बीचवा में इधर इधर झूलल रहता है, इसको क्या बोलते हैं कि इसका शाखा है, इसका ब्रांच है। तो इसी तरह से अगर झूल गया, एक सीधा गया और उसमें कहीं झूल गया, एक भी झूल सकता है, दो भी झूल सकता है, ज्यादा भी झूल सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक है जी। अगर इसी तरह से देखो, कार्बन का चेन है सीधा सा, और एक यहां पर झूल गया, एक यहां पर झूल गया, एक यहां पर झूल गया, एक यहां पर झूल गया। अब देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन लटक गया, झूल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। और अगर आपका सीधा रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अगर मेन चेन के अलावा एक साइड चेन झूल गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अगर मेन चेन के अलावा, मेन के चेन के अलावा एक या एक से अधिक जो है कार्बन झूल गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, तो यहां लिखा हुआ है कि आइसो प्रीफिक्स इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। देखो अब कब कहेंगे उसको समझो। व्हेन सिंगल मिथाइल ग्रुप, देखो भाई आपको बताए थे कि मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, और आप जान रहे हैं कि गणेश सर ईथ का मतलब होता है दो कार्बन, प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन, और भाई साहब ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। ये बात आप जान रहे हैं। तो वही लिखल है कि भाई व्हेन सिंगल मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, जब सिंगल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है ऑन सेकेंड नंबर पर या तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर। बात समझो भाई साहब, देखो लिखा हुआ है जब सिंगल मिथाइल ग्रुप, जब एगो मिथाइल ग्रुप जब उपस्थित रहता है सेकेंड पोजीशन पर या फिर सेकेंड लास्ट पोजीशन पर, तो भाई आइसो प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। तो यही लिखा है देन आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड, तब आइसो प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे यहां देखो, यहां से आप प्यार से देखो, या प्यार के से खड़ा हो जाओ और प्यार के निगाहों से देखो, तो बोलोगे कि गणेश सर ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर। तो यही तो लिखा गया है कि जब सिंगल मिथाइल ग्रुप, तो देखो एगो लटंगल है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, और जब लटंग जाता है तो भाई इसको मिथाइल बोलते हैं। जब सिंगल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड, देखो सेकंड नंबर पर प्रेजेंट है कि नहीं सिंगल मिथाइल ग्रुप, तो यहां लग गया आइसो। क्या लग गया? आइसो। अब टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सबसे सिंगल बॉन्ड है तो लग गया एन, तो हो गया आइसोब्यूटेन। क्या हो गया भाई? आइसोब्यूटेन। अब इसी तरह से देखो, वही तो लिखा हुआ है कि जब सिंगल मिथाइल ग्रुप, देखो यहां लिखा है ना सिंगल मिथाइल ग्रुप, तो देखो एक सिंगल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड या फिर सेकेंड लास्ट, तो यहां जो लड़का खड़ा है ये बोलेगा कि सर ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लटंगल है, तो इसको हमको बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। अब टोटल कार्बन गिन दो भाई, 4 गो, और एक यहां 5 को बोलते हैं पेंट, और सबसे सिंगल बॉन्ड है लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन। क्या नाम हो गया दोस्त? आइसोपेंटेन। अब इसी तरह से यहां देखो बेटा लिखा हुआ है कि व्हेन सिंगल मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड या सेकेंड लास्ट, तो देखो यहां से गिनेंगे, जो लड़का यहां पर खड़ा है प्यार से देखो, ये लड़का में बोलेगा ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है
है कि नहीं। जो लड़कवा इस साइड में खड़ा है तो ये बोलेगा मेरा फर्स्ट पोजीशन है, और ये मेरा लास्ट पोजीशन है, सेकंड लास्ट पोजीशन है। और ये जो लड़कवा ये साइड में खड़ा है ये बोलेगा फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, है ना। तो ये बोलेगा कि सके, वही तो लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ऑन सेकंड या सेकंड लास्ट, तो ये लड़क में बोलेगा सेकंड, और ये बोलेगा ये लड़क में कि सेकंड लास्ट, तो वही लिखा हुआ है। जब सेकंड पोजीशन पर या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक ठो मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है तो हम लोग लगा देंगे आइसो। क्या लगा देंगे? आइसो। अब बेटा प्यार से जितना ही चैनवा में कार्बन है सबको गिन लो ना, गिन लो। अब देखो लग गया यहां पर आपका आइसो। अब टोटल कितना? 1 2 3 4 5 और 1 6। अभी आप लोगों को सिखाए थे अगर 6 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं मुन्ना? हेक्स। और हेक्स जब लगा बेटा तो देखो अभी बताए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल रहता है तो ANE लिखते हैं, डबल रहता है तो ENE लिखते हैं, और ट्रिपल रहता है तो YNE लिखते हैं। तो बेटा प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखोगे तो प्यार होगा। अब यहां से देखो सौ से क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सौ से क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड का मतलब हम लोग लिखते हैं ANE, तो इसीलिए यहां लिख दिए हैं ANE। तो आपका हो गया आइसोहेक्सेन। चलो जी, अभी और अगर आपको बोले कि सर, आपको बोले क्वेश्चन दे दिए, आपको क्वेश्चन दिए कि भाई साहब आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर छापो। किसका छापो? आइसो ऑक्टेन का। तो आप दिमाग लगा दोगे, पहले प्यार से मुस्कुराओगे, एकदम खिलखिलाता हुआ, एकदम सफ़ेद जो है मोती की तरह दांत दिखाओगे, और बोलोगे कि सर देखिए आइसो ब्यूटेन जब लिखना रहता था तो 3 का चेन बनाते थे और सेकंड नंबर पर एगो झुलाए देते थे। जब हमको आइसो पेंटेन लिखना था तो 4 गो का चेन बनाए, एगो सेकंड पोजीशन पर झुलाए दिए। जब हमको आइसो हेक्सेन लिखना था तो 5 का चेन बनाए, सेकंड पोजीशन पर एगो झुलाए दिए। अगर आप बोले हमको कि आइसो ऑक्टेन का लिखो तो आइसो ऑक्टेन लिखने के लिए हम 7 का चेन बनाएंगे, 7 का हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक बेटा 7, और सेकेंड नंबर पर एगो C झुलाए देंगे और कार्बन को लगाए देंगे। 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 बॉन्ड तो बेटा 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 बॉन्ड तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। इस तरह से लिख दिए। अब इसका नाम हो गया आइसो ऑक्टेन। आप पूरा हंस दोगे, मुस्कुरा दोगे, लेकिन बेटा ये हो जाएगा आपका गलत, ये आपका हो जाएगा गलत। आप बोलोगे कि सर ये गलत क्यों हो गया? देखो देखो, जब जब आइसो नॉर्मल इस सब का जब थ्योरी लिखा जा रहा था ना, उससे पहले आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर ने भाई साहब खोज हो गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सब आइसो में इसी तरह लिखाएगा, लेकिन सिर्फ एगो आइसो ऑक्टेन जो है ये आपको दिमाग में भर के रखना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा समझो, इसमें आपको 5 का चेन बनाना होगा। कितना का? 5 का। 1 2 3 4 5 का बना दिए, और सेकंड पोजीशन पर 2 गो CH3 लटकाना होगा, और इधर से सेकंड पोजीशन पर 1 गो CH3 लटकाना होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है आइसो ऑक्टेन का, ये सही होगा। अगर परीक्षा में दे दिया कि आइसो ऑक्टेन का कौन स्ट्रक्चर सही है, ये वाला दे देगा, एक ये वाला दे देगा, और दे देगा, और देगा। तो याद रखना कि सेकंड पोजीशन पर क्या है? 2 गो मिथाइल ग्रुप, और सेकंड लास्ट पोजीशन पर 1 गो मिथाइल ग्रुप लटकल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई आइसो ऑक्टेन। क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन। और आइसो ऑक्टेन जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो है डीजल, DIESEL, डीजल, पेट्रोल PETROL, पेट्रोल, वैसलीन, VISILIN, वैसलीन। तो इसका जो उपयोग है, आइसो ऑक्टेन का उपयोग है तो डीजल, पेट्रोल और वैसलीन के बनाने में किया जाता है, यानी कि गैसोलीन प्रोडक्ट। वैसलीन आप देखा होगा, वैसलीन आप लगाते हैं ना, इस तरह से रगड़ते हैं, देहा जब चटचटा जाता है ठंडा मौसम में, तो बोरो प्लस, वैसलीन, क्या बोरलिंग, ये सब क्या क्या आता है, और फिर स्किन को जो साफ रखने वाला वो सब तो लगाते ही होंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो आई होप आपको आइसो भी समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब आपको क्या समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर बताना।